गुड इवनिंग बच्चों। ओह, एक्चुअली इट्स बैड इवनिंग फॉर अस। आज हमारी तरफ आग लगी है, छूट गई, बट मेरे भाई के घर में आग लगा है। काफी सारा नुकसान भी हुआ। सारा काम होने के बाद गाड़ी आई, क्या करें, उनको भी टाइम लगता है आने में, बट काम होने के बाद ही आई गाड़ी। बहुत अफसोस हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है 2x + 3 5x + 4 समांतर श्रेणी में है, तो x की वैल्यू क्या है? ये समांतर श्रेणी एबीज में है, तो x की वैल्यू क्या होगी? निकालने का सिंपल तरीका क्या होगा? एपी में क्या होता है, सारे के सारे डिफरेंस इक्वल होते हैं। सो 5x + 1 - 2x + 3 इज इक्वल टू 6x + 3 - 5x + 1 होना चाहिए। ओके, तो 5x + 2x 3x -2 इज इक्वल टू, राइट, x + 2, राइट। तो x 3x 2x इज इक्वल टू 4, राइट, x बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एट टर्म समांतर श्रेणी के 8वां पद निकालना है। nth टर्म एक क्वेश्चन छूट गया, कोई नहीं। समांतर श्रेणी के nवां पद 2n + 1 है, तो प्रथम 3 पदों का योग a ऑफ n क्या है? 2n + 1। a1 क्या हो जाएगा? a2 क्या हो जाएगा? 2 2 4। n की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं। इनका सम क्या हो जाएगा? 5 3 8 7 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है कि P मिड पॉइंट है इन दोनों पॉइंट के। अगर P इन दोनों पॉइंट के मिड है तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंपल है, x1 + x2/2 मिड पॉइंट है, y1 + y2 y1 + y2/2 है ना। -2/2 इज इक्वल टू a/2, 2 2 कैंसिल, इज इक्वल टू -8। ओके, इसका देख लो, आर द वर्टिसेस ऑफ पॉइंट है ये आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। कहता है कि ये पॉइंट ट्रायंगल के बिंदु हैं, त्रिभुज के तीनों बिंदु हैं, तो केंद्र निकाले, सेंट्रॉइड। त्रिभुज का केंद्र क्या होगा? x1 + x2 + x3। ओके, देख लो, -154 -4 0/3 0, 4 6 -15 that's -9,
3 कौन सा हो जाएगा 8। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है एथ द टर्म ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का 8वां पद क्या होगा? देखो हमारे पास ए दिया हुआ है, डी निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 13। अब देखो ए 8 प्लस n-1 that means 7 multiplied by -13 कितना हो जाएगा 91। 117 -91 9 एंड 17 3 26 प्लस के 26। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। इन व्हाट रेशियो एक्स एक्सिस इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगी? सपोज करते हैं कि k:1 रेशियो है। सपोज क्या किए k:1, तो फॉर्मूला क्या आता है kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 ky2 y1 अपॉन k प्लस 1। सुनो कुछ और छूट रहा है। In what ratio does the x-axis divide in line segment joining the point? x-axis डिवाइड करता है मतलब पॉइंट x-axis पे है, y-axis की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी। यहाँ से हमारा रेशियो निकल जाएगा। तो ky2 क्या है 6k प्लस -3 6k -3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो 0 हो जाएगा 3/6 1:2। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के एक बिंदु पर कितने स्पर्श रेखा है? देखो ये है वृत्त, सपोज के ये है बाह्य बिंदु। इस बिंदु से कितनी टेंजेंट स्पर्श रेखा खींची जा सकती है देख लो। या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, और भी हो सकता है क्या? नहीं, और पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स बी। क्वेश्चन नंबर 8 पीटी एक त्रिभुज का क्या है स्पर्श रेखा है एक वृत्त का जिसका केंद्र O है। अगर OT बराबर 6 OP बराबर 10 देन टेंजेंट बराबर व्हाट? देखो ये क्या त्रिभुज O सपोज कि ये टेंजेंट P, ये है T। अब देखो मिला है, ओके क्या लिखा हुआ है OT बराबर 6 मतलब रेडियस कितना है 6 है। OT OP बराबर ये 10 है। तो ये PT टेंजेंट क्या हो जाएगा? टेंजेंट क्या हो जाएगा देखो, ये 90 डिग्री का है ना, अंडर रूट
10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन ओके है क्या? क्वेश्चन नंबर 9 है एंगल बिटवीन रेडियस 130 डिग्री and then angle between their tangents। क्वेश्चन नंबर 9 है यदि वृत्त के दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री है तो उन दोनों त्रिज्याओं के छोर पर से स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा। क्या होगा देखो, ये है वृत्त, लेट केंद्र, ये त्रिज्या, ओके, ये कितना है 130 डिग्री। ओके, अब उनके शीर्षों पर टेंजेंट देते हैं हमारा इस पॉइंट से। तो पूछा है ये एंगल क्या होगा। हम जानते हैं ये एंगल एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो माना कि थीटा 130 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 होना चाहिए, क्योंकि ये एंगल एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 1/√2 इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है cos 45 की। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, sin स्क्वायर 90 माइनस tan स्क्वायर 45। sin 90 की वैल्यू क्या होती है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, 1, tan 45 की वैल्यू 1। क्वेश्चन नंबर 12 देख, sin 30 प्लस cos 60। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 60 is 1/2, that means क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, थीटा 45 tan स्क्वायर 45, that means 1 प्लस cosec स्क्वायर 45, that means सही है क्या। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, sec स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन रहा क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है। sec क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अरे साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। sec को हम क्या लिखते हैं 1/, cos लिख सकते हैं, थीटा है और इसकी वैल्यू cos स्क्वायर थीटा, कैंसिल, ऑप्शन 1 दिया हुआ ही नहीं, कोई बात नहीं है, बोनस 1, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 15 है एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर फील्ड। सेमी सर्कुलर फील्ड का एरिया क्या होगा अगर डायमीटर दिया हुआ है। हाफ सर्किल का रेडियस क्या हो जाएगा 12, एरिया हाफ पाई 12 का स्क्वायर, 12 से 72 पाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, रेडियस ऑफ स्फीयर इज, यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाती है तो मूल गोले एवं नए गोले का आयतन क्या होगा। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, गोले का, पाई आर क्यूब। ये पहले का हो गया, दूसरे का ले लें, आर क्यूब के क्या होगा दूसरे का, क्या कहा गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाती है ना, दैट मीन्स
r/2 का होल क्यूब, ये तो कैंसिल होगा, r/8, that means 8/1, 8:1. ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है, उसकी तिर्यक ऊंचाई यानी L शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है, तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल होगा क्या? टोटल सरफेस 18 मीटर स्क्वायर, टोटल सरफेस क्या होता है? पाई r इंटू L प्लस R। देखो 18 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई r इंटू L प्लस R। क्या कहा गया है? L जो है दिया गया है L बराबर 2R है ना, डबल है। Span height is double of radius, the area of the, तो हम यहाँ क्या पुट कर सकते हैं? 2R 1R 3R मतलब 3R स्क्वायर पाई। R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6/पाई, 6/पाई बराबर R स्क्वायर। ठीक है, R की वैल्यू निकला। अब मैं क्या दें? पाई R स्क्वायर, शंकु के बेस का क्या है? द एरिया ऑफ बेस ऑफ कॉन, पाई R स्क्वायर। तो R स्क्वायर की वैल्यू है मल्टीपल पाई से करेंगे, पाई पाई कैंसिल, दैट मींस आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेस ऑफ ए क्यूबॉइड इज, एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों लगातार फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर है। घनाभ का आयतन क्या होगा? घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन क्या होता है? LPH पता है? अब देखो, पहला जो फलक है उसका एरिया है x स्क्वायर, दैट मीन्स लंबाई और चौड़ाई बराबर है L की जगह x। दूसरा जो फलक है उसका y स्क्वायर है, उसका भी वही बराबर है y। तीसरा फलक का z आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 है मीडियन। इसका मीडियन मान लिखा है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है? पहले अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, 1 2 4 5 6 7 9 2 4 6 7 2 4 6 7। हाँ तो ओड है तो n प्लस 1/2 वाला फॉर्मूला होगा 7 + 8/4। चौथा नंबर फोर्थ एलिमेंट 1 2 3 4 5 ही मीडियन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का देख लो, मोड यानी बहुलक। बहुलक सबसे ज्यादा कौन है? 4। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते या दीक्षा चुनी जाती है, बेगम होने की पॉसिबिलिटी क्या है? नंबर ऑफ क्वीन, टोटल 52
तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ओके 1/30। आज यहीं तक रखते हैं, इससे आगे अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके सी यू सून।